हेलो गाइस। क्या आप भी ब्लिंकिट के इस डैशबोर्ड को बनाना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के एंड तक? तो इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस अमेजिंग से डैशबोर्ड को। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने आप सभी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। और उन सब डॉक्यूमेंट में हमने बताया कि कौन सा चार्ट हमें इस्तेमाल करना है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, ठीक है, और कौन से हमें मेजर्स क्रिएट करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको डायरेक्टली और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। तो मैं आप सभी को शो कराता हूँ कि कुछ इस तरीके की आपको ये PDF मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ब्लिंकिट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के नाम से। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो हम इस तरीके से शो करेगा, वो डैशबोर्ड जो हम फाइनल रेडी करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले स्टेप जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग द डेटा। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ इस तरीके का डेटा सेट दिया हुआ है। अभी मैं आप सभी को डेटा सेट भी दिखाऊंगा और उसको हम समझेंगे भी कि उसमें कौन कौन सी कॉलम्स दी हुई हैं, ठीक है। तो फिर हमारा दूसरा स्टेप होगा डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग का। देन हमारा तीसरा स्टेप होगा क्रिएट अ डैशबोर्ड, जो कि हम इस डैशबोर्ड को रेडी करेंगे, अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके, ठीक है। तो स्टेप्स जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेटा वॉक थ्रू, हम डेटा के ऊपर जो है हम जाएंगे, उसको समझेंगे। फिर डेटा कनेक्शन हम लोग करेंगे पावर BI के अंदर, अपने डेटा को लेकर के आएंगे। देन उसके बाद में पावर क्वेरी के थ्रू अपने डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी हमको कुछ नई रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है या फिर नए कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं वो सब हम अपने डेटा के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। डेक्स कैलकुलेशंस एंड मेजर क्रिएट करेंगे हम डेक्स के थ्रू, और यहाँ पे डैशबोर्ड की हम लेआउटिंग करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे अच्छे से, कलरिंग वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट वगैरह हम डेवलप करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग इनसाइट्स में से निकाल के जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। टू कनेक्ट अ कंप्रेसिव एनालिसिस ब्लिंकिट सेल्स परफॉर्मेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इन्वेंट्री। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग ब्लिंकिट के डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं, और ब्लिंकिट एक ग्रोसरी जो है एक एप्लीकेशन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लेना, और मैं आपको ये सिर्फ समझाने के थ्रू आप कर रहा हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट आप सभी के साथ में शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है KPI रिक्वायरमेंट्स। हमको जो KPI कार्ड वगैरह बनाएंगे उसमें हमको क्या शो कराना है, एक तो टोटल सेल शो करानी है, ठीक है, जो कि होगा ओवरऑल रेवेन्यू जो हमारे आइटम सोल्ड हुए हैं उनके लिए, ठीक है। एवरेज सेल हमको दिखानी है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हमको दिखाने हैं, और एवरेज रेटिंग हमको यहाँ पर शो करानी है, राइट। और चार्ट्स कौन से रिक्वायरमेंट हैं, चार्ट्स हमको दिखाना है टोटल सेल बाय फैट कंटेंट, ठीक है। ये फैट कंटेंट क्या है ये हम अभी देखेंगे वीडियो में आगे जब हम डेटा सेट को समझेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमको एवरेज सेल्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स और एवरेज रेटिंग से कुछ एडिशनल KPI करके वो करना है। वो हम सब आगे वीडियो में देखने वाले हैं और करेंगे इसको वीडियो में, ठीक है। आप सब इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर हमको शो कराना है दूसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है टोटल सेल बाय आइटम टाइप, ठीक है, फैट कंटेंट बाय आउटलेट फॉर टोटल सेल्स, ठीक है। ये हमको स्टैक कॉलम चार्ट इस्तेमाल करके शो कराना है। और यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर ना चार्ट्स के मैंने नाम भी मेंशन किए हैं ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा चार्ट हम इस्तेमाल करें अपना मतलब दिखाने के लिए, वैल्यूज़ को दिखाने के लिए। तो वो सब की टेंशन आप मत लेना, मैंने एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ रेडी करके दिया है आप सभी को, ठीक है। सेल्स बाय आउटलेट साइज दिखाना है, जो कि हम दिखाएंगे या तो आप डोनर चार्ट में दिखा सकते हो या फिर पाई चार्ट में दिखा सकते हो, ठीक है। सेल्स बाय आउटलेट लोकेशन वाइज हमको सेल्स दिखानी है। ये हम फनल मैप चार्ट का यूज़ करेंगे जिसमें हम दिखाएं, ठीक है।
और मैट्रिक्स के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स टेबल का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो कराएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स में तो गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ये डॉक्यूमेंट मैं आप सभी के साथ में ये PDF को पूरी को शेयर कर दूँगा। आप लोग डेटा सेट और ये डॉक्यूमेंट दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जा कर के डाउनलोड कर लेना, राइट। सो अब बात कर लेते हैं डेटा सेट को। हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि डेटा सेट को समझना। एक बार आपको अगर डेटा समझ में आ गया जिस पर भी आप काम करना चाहते हो, तो अब हम समझ लेते हैं अपने डेटा सेट को कि हमारे डेटा सेट के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स हमको दी गई हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास में कुछ ये एक्सेल का डेटा सेट दिया हुआ है जिसको एनालिसिस करके हमको इस डैशबोर्ड को रेडी करना है, और इसमें से कुछ जो इनसाइट्स वगैरह हैं वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें कॉलम दी गई हैं, आप लोग यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में जो डेटा सेट है इसके अंदर हमको दी हुई है आइटम फैट कंटेंट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जैसे ये फ़िल्टर ऑन करोगे तो हमको यहाँ पर लो फैट दिया हुआ है और एक रेगुलर फैट, ये 2 कैटेगरी का हमको डेटा दिया हुआ है। इसमें हमको डेटा क्लीनिंग करके ये जो LF दिया हुआ है और ये REG का मतलब ये रेगुलर में कन्वर्ट करना है, और LF का मतलब ये लो फैट है, ठीक है। तो इसको हम लो फैट में कन्वर्ट करेंगे, ये हम देखेंगे जब हम डेटा क्लीनिंग के वाले पार्ट पर आएंगे उसमें, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का 2 कैटेगरी का हमको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमको ID दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आइटम टाइप दिया हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन कौन से हमारे पास में आइटम्स हैं। ये आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में जो है आउटलेट को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये 2022 का तक का डेटा है हमारे पास, 2011 से लेकर के 2022 तक का। और यहाँ पर ये आउटलेट की ID दी हुई है, यहाँ पर लोकेशन टाइप दिया हुआ है, ठीक है। और साइज़ दिया हुआ है कि आउटलेट जो है वो मीडियम है, स्मॉल है या हाई है, जो भी है आप लोग इसको एक्सप्लोर करके देख लेना, ठीक है। वैसे ज़्यादा डेटा क्लीनिंग का इसमें कुछ काम है नहीं, ऑलरेडी हमारा डेटा जो है नीट एंड क्लीन है। बस थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो हम लोग कर लेंगे पावर क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आउटलेट टाइप दिए हुए हैं, जहाँ पर सुपरमार्केट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दिया हुआ है। और ये आइटम विजिबिलिटी के कुछ हमको यहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज़ वगैरह दिए हैं, आइटम का वेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमको सेल्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमको रेटिंग की कॉलम दी हुई है, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके का डेटा हमको दिया हुआ है ये, और इसको हमको एनालिसिस करके इसमें से कुछ जो ज़रूरी इंसाइट्स हैं अपने क्लाइंट को वो निकाल के प्रोवाइड करानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करेगी अपने बिजनेस डिसीज़न लेने में, राइट। तो ये यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है, और बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। जो गाइस हमारा तीसरा स्टेप है वो है डेटा कनेक्शन, ठीक है। हमको डेटा को कनेक्ट करना है अपने पावर BI से, जिसमें हम आगे का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी से पावर BI को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम पावर BI को ओपन करोगे, ठीक है। जो लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि हम लोग डेटा कहाँ से लोड करते हैं, और जो लोग नए हैं या फिर नए पावर BI सीख रहे हैं तो उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है गेट डेटा। यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाते हैं डेटा को कनेक्ट करने के लिए पावर BI से, ठीक है। तो हमारा जो डेटा सोर्स है आज का वो एक्सेल वर्कबुक का है, तो मैं यहाँ से सिंपल एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे अपनी वो लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर मेरा डेटा सेट रखा हुआ है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा के नाम से हमारे पास डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और डेटा सेट की आप चिंता मत करना गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड करके इस डेटा सेट के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। और इतना हमारा डेटा सेट लोड होता है गाइस, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज़ हों या फिर क्वेश्चंस हों आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है गाइस। सो
यहाँ पर हमारे पास में जब हम डेटा सेट को लोड करेंगे तो हमारे पास में एक नेविगेटर विंडो खुल करके आती है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी जो डेटा है उसका प्रीव्यू हमको यहाँ पर शो होगा कि कौन कौन सी कॉलम्स हमको दी हुई हैं। आप लोग इसको एक बार और चेकआउट कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो लोड करने के लिए हमको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा और लोड का, ठीक है। अगर मुझे अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा और वो हमको पावर क्वेरी के अंदर ले करके जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हम अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने थे और कुछ डेटा को क्लीन करना था। तो ये पावर क्वेरी एडिटर की हमारे पास में विंडो एक खुल करके आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा डेटा को जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये एक जो फर्स्ट टाइम जब आप पावर क्वेरी को खोलेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ ये टैब दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं और ये अप्लाइड स्टेप्स का यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हम जो भी अपने डेटा के ऊपर जो भी स्टेप्स को अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर सब रिकॉर्ड होते चले जाते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो हम बाद में यहाँ से कर सकते हैं, राइट। सो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा डिटेल में पावर क्वेरी के ऊपर, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पावर क्वेरी के अंदर डेटा क्लीनिंग वगैरह को किस तरीके से और करते हैं। हम कुछ और कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर काम करेंगे उसमें डेटा क्लीनिंग के ऊपर, जब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट करके बताना, अगर किसी को डेटा क्लीनिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूँगा डिटेल में, राइट। तो हमें यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास में एक कॉलम थी आइटम फैट कंटेंट के नाम से, जिसके अंदर कुछ हमको ये LF और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चेंज करना है हमको, इसको रीनेम करनी है हमको कॉलम को, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिप्लेस वैल्यूज़ पे जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं रिप्लेस वैल्यूज़ पे करूँगा आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये पॉपअप आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे बोल रहा है वो वैल्यू टू फाइंड, हमको कौन सी वैल्यू किस वैल्यू में चेंज करनी है। यहाँ पर रिप्लेस विथ का दिया हुआ है तो वो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू हमें किस वैल्यू में चेंज करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से LF को चेंज करूँगा मैं लो फैट में, ठीक है, लो फैट, ठीक है। आप सभी को एक ध्यान रखना है कि जब आप चेंज करोगे तो आपको स्पेलिंग्स का इनका ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल ठीक हो आपको वही देख करके आपके डेटा सेट के अंदर चेंज करनी है, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर जा कर के देखोगे तो हमारा जो LF था वो लो फैट में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली ये जो हमको ये स्मॉल लेटर में दिया हुआ है लो फैट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये कैपिटल लेटर में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और ये REG इसको करेंगे हम रेगुलर में, ठीक है। सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करना है, रिप्लेस वैल्यूज़ में जाना है, रिप्लेस वैल्यूज़ में वो टाइप करना है जो आपको चेंज करना है। मुझे चेंज करना है लो फैट को, मेरा चेंज कर दो आप लो फैट में, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से ओके करता हूँ तो वो मेरा चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फिर से एक बार जाऊँगा मैं रिप्लेस वैल्यूज़ में और उसमें टाइप करूँगा REG और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा रेगुलर में, ठीक है। और मुझे यहाँ पर R अपना कैपिटल रखना है क्योंकि मेरे डेटा सेट में R कैपिटल दिया हुआ है। और सिंपल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब आप यहाँ से जैसे आप चाहोगे तो हमारा देखोगे आप सिर्फ दो कैटेगरी बची हैं, लोड मोर पे क्लिक करना और मेरे पास में ये सिर्फ दो कैटेगरी बची हैं, लो फैट और रेगुलर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की हमने यहाँ पर डेटा क्लीनिंग अपनी कर ली है और कुछ मेरे डेटा के अंदर चेंज होने के लिए कुछ है नहीं गाइस, ठीक है। अगर आपको कुछ और लगे तो आप लोग कर लेना, ठीक है। वैसे ये डेटा मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ था, कोई इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, राइट। अब जैसे यहाँ पर हमको नल वैल्यूज़ दी हुई हैं तो
नल वैल्यूज़ का आप क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज़ को आप लोग ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो का कुछ वो होता नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार रिप्लेस वैल्यू, और यहाँ से नल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ज़ीरो के साथ में। ठीक है, तो हमारा नल जो है वो ज़ीरो के साथ में रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन थी हमारी पूरी 100% ये क्लीन हो चुका है डेटा, राइट। सो सिंपल यहाँ से कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई। सो जो भी हमने अभी चेंजेस किए हैं वो हमारे जो चेंजेस हो करके अपना डेटा सेट हमारा लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। ये थोड़ा टाइम ले सकता है गाइस, तब तक आपको वेट करना है जब तक ये प्रॉपर तरीके से पावर बीआई के अंदर लोड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखोगे कि आप हमारा डेटा जो है वो लोड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये डेटा सेट के ऊपर भी वेरी करता है कि आपका डेटा सेट कितना बड़ा है या फिर कितने बड़े साइज़ का है। तो जितना बड़ा डेटा सेट होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं हमारा डेटा सेट सक्सेसफुली लोड हो चुका है। 8523 रोज़ हमारी जो हैं वो डेटा सेट में लोड हो गई हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि डेटा वाले सेक्शन में आप लोग देखोगे कि हमारा जो डेटा सेट है वो आ चुका है, उसकी सारी कॉलम्स यहाँ पर शो हो रखी हैं। ठीक है, इस वाले एरिया को बोलते हैं गाइस कैनवास। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने सारे चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है रिपोर्ट व्यू, जहाँ पर हम अपने डेटा सेट को तैयार करते हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है टेबल व्यू, जहाँ पर हम अपने डेटा सेट को पूरे को देख सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ मॉडल टैब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपके पास में एक से ज़्यादा टेबल हैं तो आप लोग वहाँ से उनकी हमको मॉडलिंग करनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बिल्ड करने पड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में अभी ये एक ही डेटा सेट है, तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है। इन आगे इस वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी आप लोग उस सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए। अभी आप रिपोर्ट यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग हमने कर ली, डेटा क्लीनिंग हमने कर ली, डेक्स कैलकुलेशंस एंड मेजर। सो गाइस, अब हम अपने मेजर्स को तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेजर्स को मैं एक ही टेबल में कंटेन करके रखूँगा, तो उसके लिए मैं एक नई टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने सारे मेजर्स को रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर डेटा का, आपको वहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल करके आएगी। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल आप अपने टेबल का दोगे नाम। मैं यहाँ से मेजर्स करके नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है, और सिंपल मैं इसको लोड कर देता हूँ। तो ये कुछ ही टाइम में हमारे जो डेटा के साथ है ये भी टेबल इस वाले सेक्शन में आ जाएगी, डेटा वाले सेक्शन में, जिसके अंदर आप फिर एक एक करके अपने सारे मेजर्स को बना सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोड होने के लिए। ठीक है, और ये देखिए आप सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और ये यहाँ पर आ गई है। आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आप इसमें सिर्फ एक कॉलम 1 नाम से कुछ आएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें मेजर्स बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस पर सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी इसको टेबल टूल्स का ऑप्शन जो है वो जनरेट हो जाता है, तो आप यहाँ से भी न्यू मेजर करके बना सकते हो और इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से भी न्यू मेजर अपना बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके न्यू मेजर को किया सेलेक्ट। ठीक है, तो हमारे सामने एक फार्मूला बार खुल करके आएगा जिसके अंदर हम अपने डेक्स फार्मूले को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना पहले मेज़र का दे देता हूँ नाम। तो सबसे पहले मेज़र हमें कौन सा बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी KPI रिक्वायरमेंट्स थी, जहाँ पर हमको चाहिए टोटल सेल, एवरेज सेल और नंबर ऑफ़ आइटम्स और एवरेज रेटिंग।
ठीक है। ये चारों के चारों हमको KPI कार्ड जब हम डिज़ाइन करेंगे अपने डैशबोर्ड को, उसमें KPI कार्ड में इनकी वैल्यूज़ वगैरह को शो कराना है। तो हमको ये चार तरीके के मेजर्स बनाने पड़ेंगे। एक तो टोटल सेल का, एक एवरेज सेल का, एक नंबर ऑफ़ आइटम्स का और एक एवरेज रेटिंग का, राइट। तो सबसे पहले हम टोटल सेल्स का वो मेज़र जो है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मेज़र का नाम देता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है। और हमारी जो टोटल सेल है वो कहाँ से आएगी, आप अपने डेटा वाले जो डेटा सेट है इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको सारी कॉलम्स के नाम यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेल्स नाम की जो है कॉलम दी हुई है हमारे डेटा सेट के अंदर। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको उसका सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सम फंक्शन का यूज़ करूँगा, सम, ठीक है। और सिंपल उस वाली कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मुझे कौन सी कॉलम को सेलेक्ट करना है, मुझे सेल्स वाली कॉलम का सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे सेल का सम चाहिए। और सिंपल आपको कर देना है यहाँ पर एंटर, ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप एंटर करोगे हमारा जो मेज़र है वो बनकर यहाँ पर हो चुका है रेडी। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं एक कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और उसमें सिंपल इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो हमारे सामने टोटल सेल यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए 1.2 मिलियन ये हमारी टोटल सेल आ चुकी है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपने सारे मेज़र्स को रेडी कर लेंगे। तो हमारा दूसरा मेज़र जो है वो है एवरेज सेल का। हमें इस सेल का एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू मेज़र, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मेज़र का नाम दे देना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम किसका मेज़र बनाने हैं, हम एवरेज सेल का मेज़र को बना रहे हैं। तो एवरेज सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पर एवरेज रेटिंग मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं एवरेज फंक्शन का यूज़ करूँगा, एवरेज। और मुझे रेटिंग वाली कॉलम चाहिए, इसको मैं करके कर दूँगा क्लोज और सिंपल ओके, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद में गाइस हमारे जो मेजर्स हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो और जो आगे की कैलकुलेशंस होगी वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भी कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो एवरेज रेटिंग हमारे पास में आ गई है, एवरेज सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली है, नंबर ऑफ़ आइटम्स और टोटल सेल, ठीक है। ये चार तरीके के मेजर्स हमने बना लिए हैं अपने मेजर्स वाली टेबल में। और ठीक है, तो हमारा जो एक और स्टेप है वो हो चुका है कंप्लीट। हमने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया गाइस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेटा वॉक थ्रू, डेटा को कनेक्ट कर लिया है हमने, डेटा क्लीनिंग कर ली है, डेटा प्रोसेसिंग हमारी की है, और डेक्स कैलकुलेशन और मेज़र वाला भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है डैशबोर्ड लेआउट की, ठीक है गाइस। डैशबोर्ड लेआउट मतलब हमें अपने डैशबोर्ड का लेआउट तैयार करना है, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो सिंपल यहाँ पर जैसे कि आपको ये हमारे डैशबोर्ड का जो फाइनल आउटपुट है कुछ इस तरीके का फाइनल हमारा आउटपुट दिखने वाला है हमारा डैशबोर्ड। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक शेप यूज़ की है, ये हमने यहाँ पर शेप यूज़ की है, और ये हमने एक शेप यूज़ की है, ये शेप हमने यूज़ की है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं सिंपल। पहले हम अपना जो फ़िल्टर पैनल है हम उसको रेडी करेंगे, और देन उसके बाद हम वन बाय वन करके ये सारे के सारे KPI कार्ड्स, ये सारे चार्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करेंगे और उनको अच्छे से फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से सबसे पहले इनको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे इस कैनवास के अंदर, ठीक है। तो इस एरिया को कैनवास बोलते हैं। तो जो सबसे पहले जो है गाइस मैं यहाँ पर एक लेआउट तैयार कर लेता हूँ अपने डैशबोर्ड का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस,
मैं इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से ना एक शेप मैं ले लूंगा, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। इसको रीशेप कर देते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं अपने कैनवास के अंदर एक बार। और इसको एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया हमने। और इसके बाद मैं इसका कलर जो है वो उसको चेंज करना चाहूँगा। तो मुझे ये वाला कलर यहाँ पर देना है, जैसा इस डैशबोर्ड में आपको देखना है। हम बिल्कुल इसी तरीके का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाने के बाद में इसका मैं कलर जो है उसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो कलर मैं वाइट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रख देते हैं। और इसमें और क्या कर सकते हैं, इसकी जो शैडो मैं ऑन कर देता हूँ, और बॉर्डर्स को ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को बॉर्डर्स नहीं चाहिए, मेरे को इसकी शैडो चाहिए। और शैडो का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, और चेंज ना करके एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करके देख लेते हैं, जो भी बेटर लगेगी वो हम रखेंगे। इसका ब्लर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो शैडो का, आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, इस डिपेंड ऑन योर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 40 रख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की शेप जो है हमारी बन के हो जाएगी तैयार। ठीक है, अभी जो है अ, हमारी शेप यहाँ पर तो बनकर हो गई तैयार। अभी मैं इसके अंदर ना अपना फिल्टर पैनल बनाऊंगा, जो जैसे आपको इस डैशबोर्ड के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ब्लिंकिट इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। ठीक है, और इस तरीके की ये जो शेप है ना, यहाँ पर मैं इस शेप को भी ले लूंगा, जिसके अंदर मुझे अपने चार्ट्स वगैरह को डिजाइन करना है। ठीक है, तो फिलहाल पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर ब्लिंकिट लिख देता हूँ, और इसकी जो हेडिंग है डैशबोर्ड की वो हम दे देते हैं जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। राइट, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, जो ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ब्लिंकिट। यहाँ पर आप लोगों को ब्लिंकिट टाइप कर लेना है। ठीक है, सो ब्लिंकिट ऐप, और फिर इसको सेलेक्ट करके इसका जो साइज है उसको हम बढ़ा देंगे। इसका साइज मैं 24 ले रहा हूँ यहाँ पर। और इसका जो फॉन्ट है हम उसको भी चेंज करेंगे। मेरे को चाहिए फॉन्ट इसका सेजे बोल्ड, क्योंकि मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर इसी फॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है इसका मैं कलर येलो रखूँगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं येलो कलर जो है एक बार देख लेता हूँ मैं। ब्लिंक इट सिर्फ लिखा हुआ है, मुझे वहाँ से ऐप हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही काम कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ऐप को हटा देता हूँ, और यहाँ से ब्लिंक को सेलेक्ट करता हूँ, और उसका जो कलर है उसको येलो कर देता हूँ मैं। ठीक है, और आईटी का कलर जो है उसका कलर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब एंटर मारता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। इसका मैं साइज कम करूँगा, 12 रखूँगा मैं इसका साइज। और यहाँ पर मुझे लिखना है, क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। राइट, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसका जो कलर है वो कलर रखना है मेरे को ब्लैक। ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं एडजस्ट करूँगा। इसका जो है उसको साइज को छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा अपनी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको उठा के मैं यहाँ पर प्लेस करा देता हूँ।
ठीक है। तो हमारा जो डैशबोर्ड है उसकी हेडिंग हमने तैयार कर ली है, हमारा ये टाइटल होने वाला है, राइट। सो आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप लोग खुद से एक्सप्लोर करना और चीज़ों को। तो अभी जो है गाइस हम ये फिल्टर पैनल बनाएंगे और उसके अंदर जो है उसको स्लाइसर्स को रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने केपीआई कार्ड बना लेता हूँ और उनको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमने मेजर्स वगैरह तो ऑलरेडी बना लिए थे अपने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो अभी हमें उनका यूज़ करके अपने कार्ड को यहाँ पर करना है। तो विजुअलाइजेशन के अंदर आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड न्यू का, ठीक है। आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है और अपने टेबल के अंदर जाना है। मेरे को क्या शो कराना है यहाँ पर, टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, नंबर ऑफ आइटम्स और एवरेज रेटिंग, राइट। तो यहाँ से मैं टोटल सेल पहले ले लेता हूँ और एवरेज सेल मैं यहाँ पर लूँगा। कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ से इसको ड्रैग करा दूंगा इसके अंदर और फिर मेरे को नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए एंड देन उसके बाद एवरेज रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने कार्ड में करा लिए हैं। और इस कार्ड का यूज़ करने का मतलब गाइस यही है कि आपको जो ये 4 कार्ड हम अलग अलग पहले बनाते थे सिंगल सिंगल, उनको अलग अलग फॉर्मेट करना पड़ता था। लेकिन इसमें फ़ायदा यही है कि आपके साथ ना, मतलब आप एक ही टाइम पर इन चारों कार्ड को एक ही तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो और उससे आपका टाइम भी बचेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो लेआउट है उसको मैं चेंज करूंगा। उसको क्या चेंज करूंगा गाइस, यहाँ पर जो ये 2 दिखाई दे रहे हैं मेरे को ना, ये मतलब कॉलम 2 चाहिए और 2 ही रो चाहिए, क्योंकि मुझे 2 ऊपर और 2 नीचे चाहिए ये, ठीक है। अभी गाइस मेरे को ना ये अपने कार्ड्स को जो है उसको फॉर्मेट करना है। तो मैं चलता हूँ फॉर्मेट और विजुअल के अंदर और सबसे पहले मैं इसका जो लेआउट है उसको देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये ना अभी 2 ऊपर चाहिए 2 नीचे चाहिए। अभी मुझे ये एक ही रो में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये 2 रो में अपने कार्ड्स को अरेंज करना है। तो उसको देख लेते हैं हम कहाँ से करेंगे। तो विजुअल्स के अंदर, लेआउट के अंदर नहीं, लेआउट्स के अंदर चलता हूँ, लेआउट्स के अंदर, हाँ, ओरिएंटेशन में जा कर के मैं जो है वो ग्रिड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मुझे रोज़ और कॉलम्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 2 रो में चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे अपना डेटा को शो कराना है, मतलब कार्ड्स को रखना है। तो मैं यहाँ से 2 रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉलम को 2 कर देता हूँ। अभी यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर मेरे को 2 रखनी है, ठीक है। आ गए हमारे जो है वो सही तरीके से, ठीक है। तो इसको एक की जगह मैं 2 ही रखता हूँ और इसको जो है मैं सही तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। और इसकी जो कॉल आउट वैल्यू है उसका साइज़ मैं थोड़ा कम करूँगा, मे बी 30। और फॉन्ट मुझे इसका चेंज करना है सेजिया यूआई बोल्ड, ठीक है। और इसके बाद मैं देख लेता हूँ मुझे क्या चेंज करना है। हाँ, मुझे इसकी जो कॉल आउट वैल्यू है ना, वैल्यू जो है उसका कलर चेंज करना है। तो मैं ब्लैक की जगह यहाँ से ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन मेरा यहाँ पर आ गया है। अब मुझे इसके जो कैटेगरी लेबल्स हैं वो ऊपर नहीं चाहिए, मुझे नीचे की तरफ चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले आप इसके जो वैल्यू डेसिमल प्लेसेस हैं ना उसको कम कर देना, 1 रख देना, ठीक है। और इसके जो लेबल्स हैं उनको मैं ऊपर नहीं, मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए। तो अबव की जगह यहाँ से पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, ब्लो सेलेक्ट कर लेना आपने, ब्लो वैल्यू, राइट। तो आगे वो नीचे, इसको बोल्ड कर देते हैं और कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं। आप और भी कोई कलर दे सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं यही थीम लेकर चल रहा हूँ तो मैं उन्हीं कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और इन सभी को बंद कर देते हैं,
ठीक है। तो अभी हमारे कार्ड यहाँ तक तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे ना यहाँ पर ये लाइंस भी चाहिए जिनको, और ये आइकन्स भी मुझे यहाँ पर लेके आने हैं। ठीक है, मैंने आइकन्स तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से इस बैकग्राउंड इमेज को भी जो आपको इस कार्ड में दिख रही है उसको भी, और इन आइकन्स को भी डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, तो वापस से पावर बीआई के अंदर आते हैं और ये चीज़ देखते हैं, इसको टैकल करते हैं हम लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों को करेंगे। आज गाइस आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई डिज़ाइनिंग सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू डेसिमल प्लेसेस है उसको 0 ही रख देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे उस डैशबोर्ड में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही थी। तो मैं कार्ड्स के अंदर चलता हूँ। कार्ड के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एसेंट बार का। ठीक है, आपको ऑन कर देना है और उसका जो कलर है उसको आपको ग्रीन रखना है, और विड्थ मैं यहाँ पर बढ़ा दूँगा, मैं 5 रख दूँगा यहाँ पर। ठीक है, 5 कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर अभी आप देखो हमारे सिर्फ एक ही कार्ड में ये लाइन आई है, लेकिन हमको ये सारे कार्ड्स के अंदर चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसे हमें सभी कार्ड्स के अंदर चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, सीरीज़ के अंदर जा कर के मैं ऑल को सेलेक्ट कर लूँगा, देन फिर एसेंट बार को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पर आ गई ना हमारी सारी कार्ड्स में। यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे और इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देंगे, 5 कर दूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हल्का सा नीचे ले आता हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ, जो इसकी कॉल आउट वैल्यू है ना वो अभी मतलब थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो उसको भी मैं चेंज करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर टोटल सेल के अंदर मुझे वो इमेज लेके आनी है, वो देख सकता हूँ कहाँ से मिलेगी। फिल के अंदर जाऊँगा, यहाँ से आप क्या काम करोगे, ब्राउज़ करोगे अपनी उस बैकग्राउंड इमेज को जो कि मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर बना ली थी। तो मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ, आ गई है। ठीक है, और इमेज फिट में जा कर के नॉर्मल की जगह फ़िट को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, हो गई है मेरी फ़िट। ठीक है, और अभी आप देखो इसकी जो कॉल आउट वैल्यू है इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो मैं उसको कम कर दूँगा। कॉल आउट में जाके वैल्यूज़, और इसको मैं कम करूँगा, 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25 इज़ गुड, और कम भी कर सकते हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे 25 बेटर लग रहा है तो उसको ही रखता हूँ मैं। और अभी मुझे आइकन्स को लेके आना है अपनी। ठीक है, तो आइकन्स को कहाँ से लेके आऊँगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एवरेज रेटिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, इमेज को ऑन कर लिया। यहाँ से मैं एक एक करके उनको सभी आइकन्स को ब्राउज़ कर लूँगा। सबसे पहले रेटिंग को सेलेक्ट करता हूँ, वहाँ से ओपन, आ गई है। ठीक है, और इमेज फिट में जा कर के मैं इसको नॉर्मल फिट कर दूँगा। 1 सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं, मुझे ये वापस से कहाँ गया, 1 सेकेंड गाइस, ये थोड़ी हड़बड़ाहट में हो जाती हैं चीज़ें, इस तरीके से आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, तो वापस से इमेज, हाँ ये रहा, इमेज में जाता हूँ, इमेज को ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और मैं यहाँ पर इमेज फिट में जा कर के इसको नॉर्मल की जगह फ़िट को सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, मैंने ये फ़िट सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर आ गई है हमारी, ये सही तरीके से फ़िट हो गई। अभी मेरे को ये बाकी के 3 कार्ड्स के अंदर भी अपने आइकन्स को लेके आना है, तो सेम प्रोसेस है वही। ठीक है, हम इमेज को जो है आइकन इमेज को अपनी सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल फ़िट की जगह उसको फ़िट कर देंगे वहाँ पर, राइट। सो यहाँ से सीरीज़ में जाके अब मैं टोटल सेल को सेलेक्ट करता हूँ,
ब्राउज़ करता हूँ अपनी इमेज को और यहाँ से ये रहा सेल्स वाला है जो आइकन है उसको ले लेता हूँ, आ गई है। और यहाँ से नॉर्मल की जगह मैं फिट को सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ से फिर मैं एवरेज सेल को ले लेता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और एवरेज सेल का आइकन इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पर। नॉर्मल की जगह मेरे को फिट करना है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स। तो यहाँ से जा कर के नंबर ऑफ़ आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ मैं यहाँ से और इमेज को करता हूँ पिक, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। सो अभी हमारी जो है वो आइकन्स भी आ गए हैं। आप लोग आइकन्स का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इतना सब कुछ करूँगा तो वीडियो का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसका। सो आप लोग इसे खुद से एक्सप्लोर करना और खुद से नई नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करना इसमें। सो मैं कार्ड में जा कर के इसकी शैडो ऑन करके देखता हूँ। इसकी शैडो नहीं चाहिए मेरे को, शैडो का कलर एक बार चेंज करके देखें, मे बी येलो, नहीं, मैं शैडो को ऑफ़ कर देता हूँ। और शैडो को ऑफ़ करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ऑल करके शैडो को ऑन करता हूँ, फिर भी मुझे इसका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं लग रहा है, तो मैं शैडो को ऑफ ही कर दूंगा यहाँ पर। ग्लो को ऑन करके देखें, नहीं, ग्लो को भी मैं ऑफ़ कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम अपने कार्ड्स को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। और मैं इन सभी को बंद करता हूँ। तो हमारा जो कार्ड्स का काम है गाइस वो हो चुका है ख़त्म, ठीक है। हमने अपने कार्ड्स जो हैं वो सक्सेसफुली बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर लिए हैं और उनको हमने फॉर्मेट भी अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अभी बारी बचती है, हम यहाँ पर एक शेप बनाऊँगा मैं, जैसे हमने इसके फ़िल्टर पैनल के लिए बनाई थी। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये सब डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, उससे मेरा टाइम बचता है। तो मैं आप सभी लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके से करें काम। तो मैंने एक कॉपी कर लिया है यहाँ पर और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एक शेप मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, हो गई। और एक शेप मेरे को यहाँ पर चाहिएगी, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारी है चार्ट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमें चार्ट को डिज़ाइन करना है। पहला क्या है, टोटल सेल बाय फैट कंटेंट। तो शो द सेल्स इन डोनट चार्ट, हमें डोनट चार्ट का यूज़ करना है और उसके अंदर सम एडिशनल KPIs को भी ऐड करना है, जो कि एवरेज सेल, नंबर ऑफ़ आइटम और एवरेज रेटिंग रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा पार्ट और थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट भी है जिसको हम डिज़ाइन करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखो, ये आपको बटन्स के रूप में स्लाइसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये डिज़ाइन किया था और मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया था कि ये वाला चार्ट और ये वाले चार्ट पे इसका इफ़ेक्ट होगा और बाकी सारी चीज़ हमारी इफ़ेक्ट नहीं होंगी। तो इसको किस तरीके से टैकल करेंगे और किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे हम वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ गाइस, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो हम यहाँ पर करेंगे अपने मैट्रिक्स टेबल का यूज़, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मुझे यहाँ पर लेना है डोनट चार्ट, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे डोनट चार्ट बनाना है। देन उसके बाद
मैं मैट्रिक्स को वैल्यूज़ के अंदर रखता हूँ, ठीक है। ओके, और मुझे ये क्या शो करानी है, और फैट कंटेंट, आइटम फैट कंटेंट, ठीक है। तो उसको मैं लेजेंड के अंदर ले आता हूँ। तो आ गया हमारा, ठीक है, लो फैट और रेगुलर फैट यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं जर्नल में जा कर के। सबसे पहले मैं इसका टाइटल जो है उसको सही कर दूंगा, क्योंकि टाइटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो टाइटल को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल मैं इसका रखूँगा 1 सेकेंड। तो यहाँ से मैं इसके टाइटल का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका दे देता हूँ सेल्स बाय फैट कंटेंट, ठीक है। तो ये मैंने इसका टाइटल का नाम दे दिया है। यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, और क्या कर सकता हूँ मैं इसको फॉर्मेट करने के लिए। अभी बहुत सारी फॉर्मेटिंग करनी है। विजुअल्स के अंदर जाता हूँ, इसके लेजेंड में जो है मुझे वो टॉप पे रखना है, तो मैं इसको टॉप सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे जो लेजेंड है वो आ गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से मैट्रिक्स की जगह इसको टोटल सेल अगर लेता हूँ तो मेरा टोटल सेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको गाइज इसका डिफरेंस बताऊंगा कि मैट्रिक्स और टोटल सेल्स में हम क्या चेंजेस करेंगे बाद में, ठीक है। तो वो अभी एक वीडियो का पार्ट ही है, आप लोग आगे देखते रहना वीडियो को। तो यहाँ पर मैं स्लाइसिस का कलर चेंज करूँगा। लो फैट को मैं रखूँगा अपने थीम के अकॉर्डिंग येलो, और रेगुलर को मुझे देना है ग्रीन, ठीक है। ओके, और इसकी जो स्पेसिंग है, इसको इनर रेडियस को आप कम ज़्यादा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। इनर की जो रेडियस है उसको बढ़ा देता हूँ, मैं 72 रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो गया इतना काम। यहाँ डिटेल लेबल्स में जाते हैं, और इसकी जो लेबल कंटेंट्स हैं उनकी वैल्यू को मेरे को ये सिर्फ डेटा वैल्यू में चाहिए। तो यहाँ से मेरे को परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, डेटा वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, कलर ब्लैक, और इसका साइज़ एक बढ़ा देते हैं 10, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ इसको, ओके। टाइटल में जा कर के इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं चेंज करता हूँ, सेमी बोल्ड, बोल्ड कर देता हूँ इसको। और कलर आपको चेंज करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कलर चेंज, ठीक है। और इसको जो है अभी मुझे इसकी शैडो भी ले कर के आनी है, तो इसको देखते हैं। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा करके पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। विजुअल्स के अंदर जाऊँगा, लेजेंड्स, और लेजेंड्स का जो टेक्स्ट है उसको भी मैं बोल्ड कर दूँगा ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। और इसको उठा करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ, साइज़ एडजस्ट कर देते हैं इस चार्ट को। यहाँ पर कर दिया मैंने इसको एडजस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वो बटन्स भी बनाने हैं, राइट। तो अभी क्या है इसमें, और क्या करेंगे, हाँ,
अभी देखेंगे मैं यहाँ पर जो है वो स्लाइसिस में जा कर के जनरल में जाऊँगा, इफ़ेक्ट में जा कर के इसकी जो शेडो है उसको ऑन कर दूँगा और शेडो में जो कलर है वो देना है मेरे को येलो। राइट, आ गई। तो आपको शेडो अंदर चाहिए, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो ऑफसेट में जा कर के, लेकिन मेरे को आउटसाइड शेडो ही चाहिए। तो बाकी मेरा सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं अपने जो है वो उसको बनाऊँगा स्लाइसर्स का यूज़ करके फ़िल्टर पैनल को, तो वो आगे देखेंगे, आगे बनाएंगे वीडियो में। तो फ़िलहाल मैं एक स्लाइसर ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें मुझे ये बटन्स को रखना है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को उठा के इस फील्ड में रख दूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखना कि क्या चेंजेस होते हैं हमारे इस चार्ट के अंदर, और बाकी चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बाकी चीज़ें हमारी स्टैटिक रहेंगी, सिर्फ यही दो चार्ट जो हम आगे बनाएंगे यही इस पर इफ़ेक्ट करेगा। इसका साइज़ पहले छोटा कर देता हूँ, एडजस्ट कर देते हैं इसको सही तरीके से। इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ मैं। ओके, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। स्लाइसर हेडर मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। वैल्यूज़ में जा कर के इसका जो कलर है बोल्ड कर दूंगा मैं इसको। बैकग्राउंड में जा कर के मुझे येलो सेलेक्ट करना है, येलो सेलेक्ट मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ से स्लाइसर में सिलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। तो अभी आप देखो मैंने एवरेज पे सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ आइटम से सेलेक्ट किया, लेकिन इस चार्ट पे अभी कोई चेंजेस नहीं हो रही है। वो किस लिए नहीं हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, कोई वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई नहीं। तो मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, वापस से हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से टोटल सेल जो हमने मेजर लिया था उसकी जगह मैं यहाँ से मैट्रिक्स को चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना जादू, बूम, नंबर ऑफ़ आइटम्स आ गए, एवरेज सेल आ गई और एवरेज रेटिंग आ गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो देखा गाइस हमने कितनी आसानी से एक नई फंक्शनैलिटी को सीख लिया है पावर बीआई की। तो इसी तरीके से हम आगे भी और भी सीखेंगे इसमें डैशबोर्ड में, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग डैशबोर्ड होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप अभी हम चलते हैं अपने दूसरी जो है रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। हमें एक बार चार्ट बनाना है जिसमें हमको टोटल सेल बाय आइटम टाइप दिखानी है, और यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट यहाँ पर हम बनाएंगे जिसमें फैट कंटेंट बाय आउटलेट फॉर टोटल सेल हमको यहाँ पर शो करानी है, ठीक है। जो कि ये होगा हमारा सेल बाय आउटलेट, लोकेशन और फैट कंटेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लस्टर्ड बार चार्ट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद और ये हमारी जो है वाई एक्सिस में मेरे को क्या रखना है, वाई एक्सिस में मैं रखूँगा आउटलेट लोकेशन को, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या शो करानी है, टोटल सेल, तो उसकी जगह मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को रख लूँगा। और मैट्रिक्स को रखने के बाद लीजेंड के अंदर मुझे रखना है अपना आइटम फैट कंटेंट, राइट। तो आइटम फैट कंटेंट को मैं ले आऊँगा लीजेंड के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो है वो हो चुका है रेडी चार्ट बन करके। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम जल्दी से। तो मैं जाऊँगा फॉर्मेटिंग और विजुअल में, जनरल में जाने के बाद सबसे पहले इसके टाइटल को सही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल हटा देता हूँ और सिर्फ सेल्स ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ सेमी बोल्ड में, और साइज़ इसका ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं साइज़ के अंदर। और विजुअल्स के अंदर जाता हूँ, लेजेंड
लेजेंड का टाइटल मैं ऑफ़ कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, टेक्स्ट का कलर मैं ये रखता हूँ, बोल्ड कर दिया। बार्स के अंदर जाऊँगा, बार्स का कलर मैं चेंज कर दूँगा। लो को मैं दूँगा येलो और रेगुलर को मैं दूँगा ग्रीन, जैसे हमने डोनट चार्ट के अंदर दिया था। ठीक है, तो और क्या चेंजेस करेंगे हम इसके अंदर? डेटा लेबल्स को ऑन कर दूँगा। डेटा लेबल्स को ऑन करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को मैं बोल्ड करूँगा यहाँ पर, ताकि अच्छे से दिखाई दे। और अभी जो है मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो टाइटल है वो मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, बोल्ड कर दूँगा यहाँ पर। और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अंदर मेरे को ये वैल्यूज़ भी नहीं चाहिए और इसका टाइटल भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसका जो साइज़ है उसको मैं छोटा कर लेता हूँ। साइज़ छोटा करने के बाद हाँ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट करा देता हूँ, एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर इधर से छोटा कर देंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मैं जो है वो डोनट चार्ट को हल्का सा छोटा कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और जो इसका इफ़ेक्ट है उसमें जा कर के इसकी शैडो को ऑन कर देंगे और जो शैडो का कलर है उसको मैं येलो कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है अभी, राइट। तो हमने अब देख लेते हैं, एवरेज सेल पे गया तो ये भी चेंज हो रहा है और डोनट चार्ट भी हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसीलिए इस मैट्रिक्स टेबल को बनाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी वर्किंग अब, कि हमने किस लिए वो चीज़ बनाई थी। अब यहाँ पर हम एक कार्ड लेते हैं। ठीक है, ओ ये गलती से मैंने ये विजुअल को अनसेलेक्ट नहीं किया था। सो मेक श्योर जब भी आप कोई नया विजुअल लो तो पहले वाले को अनसेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से मैं कार्ड लेता हूँ, एक कार्ड में जा कर के इस मैट्रिक्स को ट्रैक करा देता हूँ। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कॉल आउट वैल्यू को चेंज कर लूँगा, इसको छोटा कर लूँगा, कॉल आउट वैल्यू को बोल्ड कर देता हूँ। कलर इसका यही रहने देते हैं और जो इसका फ़ॉन्ट है उसको भी यही रहने देते हैं और कैटेगरी लेबल को ऑफ कर देता हूँ। और नहीं, मेरे को चाहिए क्योंकि वहाँ पर शो भी कराना है। साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं भी, 5 और 8 यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे साइज़ को। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करवा लेता हूँ, यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ इसको और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कराऊंगा और उठा के मैं इसको यहाँ पर प्लेस करा दूँगा इस डोनट चार्ट के बीच में। और इसका बैकग्राउंड को मैं ऑफ़ कर दूँगा और यहाँ से इसको छोटा कराऊँगा थोड़ा। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो कॉल आउट ये है इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ जो, और इसकी कॉल आउट वैल्यू को कम कर देता हूँ मैं और इसको ले आता हूँ सेंटर में। ठीक है, तो अभी आप लोग देखना, एवरेज सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एवरेज सेल आ रही है। नंबर ऑफ़ आइटम्स से क्लिक करूँगा, नंबर ऑफ़ आइटम्स आ गए मेरे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। ये हमारे जो स्लाइसर है ये एक बटन के रूप में काम करेंगे गाइस। अब बना लेते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट को, जो कि सेल बाय आइटम हमको शो कराना है। तो उसके लिए मैं एक बार चार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टैक बार चार्ट को सेलेक्ट किया है, इसको बड़ा कर लूँगा और एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अपने सेल बाय आइटम टाइप दिखाने, तो आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा वाई एक्सिस में और टोटल सेल को मुझे सेलेक्ट करना है एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब
अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर टोटल सेल को क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैट्रिक्स को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो क्योंकि मुझे उन दो चार्ट पे ही इसका इफ़ेक्ट दिखाना था इन बटन्स का, और मुझे इस चार्ट पे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टोटल सेल्स जो हमने मेज़र बनाया था उसका यूज़ किया है। ठीक है, एडजस्ट करा देंगे इसको यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज़ करेंगे इसको। ठीक है, इसको कर दिया। करने के बाद में इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में जाऊंगा, एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ और टाइटल को दोनों को ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, और वाई एक्सिस में जा कर के इसके टाइटल को ऑफ़ करूंगा, बोल्ड कर दूंगा। और इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, और जो इसके बार्स का कलर है उसको मैं कर दूंगा ग्रीन। ठीक है, स्पेसिंग कम करूँगा मैं, कैटेगरी की स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देंगे और ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, कलर्स में जो है इसको कम करूँगा तो इसकी जो बार्स का कलर वो है, स्पेस है, वो कम हो रहा है। तो मैं इसको 34 कर देता हूँ। डेटा लेबल्स को ऑन कर देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू होगी, 1 सेकेंड, हाँ, लेआउट में जा कर के मिनिमम हाइट और मिनिमम ये, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऑफ करता हूँ। बार्स में जाने के बाद में एक्स एक्सिस भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये चार्ट बन गया, लेकिन मुझे इसकी ना चैनल में जा कर के शैडो ऑन कर दूँगा मैं। तो यहाँ पर शैडो को ऑन करके मुझे उसका कलर चेंज करना है येलो में। ठीक है, तो हमारे जो 3 चार्ट हैं हमने फटाफट से वो जल्दी से तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर, जो कि है हमारा यहाँ पर आप देखो, टोटल सेल बाय आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये हमको शो कराना है लाइन चार्ट में। अब हम एक लाइन चार्ट को डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हमको टोटल सेल बाय दिखानी है, हमारा जो आउटलेट है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है और उसने कितनी सेल की है ईयर वाइज। ठीक है, तो आई होप आप रिक्वायरमेंट्स तो समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं और इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से जो शेप है उसको कॉपी कर लिया मैंने, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हम यहाँ पर आ गए नीचे, और इसको ऐसे ही। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी मुझे इसके अंदर अपना लाइन चार्ट को लेके आना है, और लाइन चार्ट को हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिज़ाइन करें। तो यहाँ से लाइन चार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कराता हूँ। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे साइज़ में, थोड़ा छोटा कर लेंगे ऊपर से। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या शो कराना है, अपना आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ से मैं आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट को एक्स एक्सिस में करता हूँ और टोटल सेल को वाई एक्सिस में ड्रैग करा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास में 2010, 15 और 20 ये ईयर वाइज हमको आ गया है, और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एरिया चार्ट में। कर लिया हमने। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में अब सबसे पहले एक्स एक्सिस को जो है उसका मैं टाइटल को ऑफ कर दूंगा। वैल्यूज़ मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को ईयर इसमें दिखाना है। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है मैं वैल्यूज़ का बोल्ड कर दूंगा, और इसको बंद करके मैं वाई एक्सिस में चलता हूँ। और वाई एक्सिस में मेरे को क्या करना है, ये 1 सेकेंड,
वाई एक्सिस में जाने के बाद मैं सबसे पहले इसका टाइटल ऑफ कर दूँगा, उसके वैल्यूज़ को भी मैं ऑफ कर दूँगा, मुझे वैल्यूज़ भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ ग्रिड लाइंस में। ग्रिड लाइंस को भी मैं ऑफ कर दूँगा, जो वर्टिकल ग्रिड लाइंस आ रही हैं मेरे को एकदम प्लेन वो चीज़ चाहिए। लाइंस में जाने के बाद यहाँ से मुझे ये स्मूथ लाइन बनानी है, तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मार्कर्स को चलिए ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डेटा लेबल्स को ऑन कर लेते हैं। डेटा लेबल्स को ऑन करने के बाद में इसका जो वैल्यूज़ को है उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखो ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है, और इसको ना थोड़ी स्मूथ मेरे को बनानी है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। और इसको शेप में जा कर के शेप में जाऊँगा, मुझे इसे थोड़ी स्मूथ बनानी है, तो वो ऑप्शन मिलेगा। हाँ, यहाँ पर देखो आप लाइन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसके लिए लीनियर की जगह आपको स्मूथ कर लेना है। तो अभी ये अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, और यहाँ पर जा कर के इसकी शैडो को ऑन कर देंगे, और शैडो का जो कलर है उसको रखेंगे येलो। तो हमारा जो लाइन चार्ट है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर जैसे 2012 में हमारी टोटल सेल जो है वो इतनी हुई है, और सबसे ज़्यादा सेल हमारी 2018 में हुई है। तो यहाँ से एक इंसाइट निकल कर के आ रही है, तो कि हमारे जो ये ब्लिंकिट है उसने सबसे ज़्यादा सेल जो है वो 2018 में की है। ठीक है, तो इससे हम एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं आने वाली चीज़ों के लिए, जहाँ पर हमको अच्छा प्रॉफिट हो। तो अब हमको अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर बढ़ते हैं, जो कि मुझे एक डोनट चार्ट बनाना है। सेल बाय आउटलेट साइज़ दिखाना है मुझे यहाँ पर। तो मैं इसी डोनट चार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार सारी फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और इसके साइज़ को एडजस्ट करा दूँगा मैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को चाहिए सेल बाय आउटलेट साइज़। तो आइटम फैट कंटेंट की जगह मैं यहाँ पर आउटलेट साइज़ को सेलेक्ट कर लूँगा, आ गया है। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पर जो स्लाइसिस का कलर है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो मीडियम की जगह मैं यहाँ पर येलो ले लेता हूँ, स्मॉल की जगह ग्रीन, और हाई की जगह मैं रेड ही रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऑरेंज। तो हमारा ये हो गया। टाइटल इसका मैं चेंज कर देता हूँ, सेल बाय आइटम फैट कंटेंट नहीं है ये, सेल बाय आउटलेट साइज़ मेरे को यहाँ पर शो कराना है। तो यहाँ पर मैं कराऊँगा आउटलेट साइज़, मेरे को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आउटलेट साइज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद क्या है, मेरे को जो नेक्स्ट चार्ट है वो बनाना है। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर 1 सेकेंड। हाँ, तो अब मेरे को यहाँ पर फ़नल चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ से फ़नल चार्ट ले लेता हूँ। इसको मैं ट्रैक करा के यहाँ पर लेके आता हूँ। साइज़ को जो है उसको रिसाइज़ करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। आउटलेट टाइप 5 मुझे सेल दिखानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आउटलेट साइज़ बाई टेस्ट वो दिखा दिया है यहाँ पर सेल्स। राइट, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अब। और आउटलेट लोकेशन वाइज मेरे को सेल दिखानी है, आउटलेट टाइप नहीं। लेकिन आप आउटलेट टाइप वाइज भी दिखा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ये भी आपकी एक इनसाइट्स ही होगी जब आप लोग डैशबोर्ड बनाएंगे तो। लेकिन मैं आउटलेट लोकेशन वाइज अपनी सेल्स देखना चाहता हूँ, तो जो कन्वर्सन रेट है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और कैटेगरी लेबल्स जो हैं इसकी वैल्यू को जो है मैं बोल्ड करता हूँ।
ओके। और जनरल में जा कर के इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ पहले। यहाँ पर मैं सेल्स बाय आउटलेट लोकेशन टाइप दिखाना चाहता हूँ और टाइप को भी मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ओके। और इफ़ेक्ट में जा कर के इसकी जो शेडो है उसको ऑन करके उसका कलर भी चेंज कर लेंगे। कलर भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ऑल राइट, विजुअल्स में जाएंगे। विजुअल्स में जाने के बाद वैल्यू को बोल्ड करेंगे और जो इसके कलर्स है, कलर्स में जाने के बाद इसका जो कलर है उसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो गाइस हमारा डैशबोर्ड कितना अच्छा लग रहा है देखने में और चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं इसमें। तो इसीलिए फॉर्मेटिंग और कलर्स का यूज़ करना, फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना, जब भी आप फॉर्मेटिंग करो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो चीज़ें करनी। ठीक है, सही फ़ॉन्ट यूज़ करना, सही कलर्स को यूज़ करना। तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है ये चार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर चलते हैं, जो कि हमें एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर आउटलेट टाइप, आउटलेट साइज़, ईयर, टोटल सेल, ये सब एक टेबल के अंदर शो करानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लेस कराता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, इसको इधर से थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ओके, तो मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले देखता हूँ मैं आउटलेट टाइप दिखाना है, फिर आउटलेट साइज़। तो आउटलेट टाइप, आउटलेट साइज़, फिर मेरे को यहाँ पर ईयर दिखाना है। तो आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मुझे सम नहीं चाहिए इसका, तो मैं इसको डोंट समराइज़ कर दूँगा तो हमारे पास में ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डोंट समराइज़ कर लेना। ठीक है, तो और बाद में दिखानी हमको टोटल सेल। तो अभी हमको ये पता चल रहा है कि इस आउटलेट ने उसका जो साइज़ है उसको वो भी पता चल रहा है और कौन सी ईयर में वो इस्टेब्लिश हुआ है और उसने कितनी सेल्स अभी तक की है, वो हमको टोटल सेल यहाँ पर पता चलती है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। स्टाइल प्रेजेंट में जा कर के इसको जो है वो टेबल का जो स्टाइल है उसको चेंज कर लेता हूँ मैं। मिनिमल की जगह मैं रखता हूँ अल्टरनेटिव रोज़। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका जो कलर है उसको मैं चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो टेक्स्ट का कलर है और जो उसका बैकग्राउंड है उनको चेंज करना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ वाइट और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, और मुझे ये येलो रखना था तो यहाँ से मैं येलो ले लेता हूँ। राइट, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको ब्लैक ही रखता हूँ मैं। ठीक है, और जो इसका अल्टरनेट वाला है, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर को मैं रखता हूँ वाइट और अल्टरनेट बैकग्राउंड को रखता हूँ मैं ग्रीन। हो गया। ठीक है, और जो इसके टोटल्स हैं उसको मैं ऑफ़ कर दूँगा बिकॉज आई डोंट नीड दिस। तो उसको मैंने ऑफ़ कर दिया यहाँ पर। और इसके जो कॉलम हेडर्स हैं उसको मैं कर दूँगा बोल्ड। और यहाँ पर आप देखो कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना ये बहुत बड़ा हो रहा है और स्पेस ज़्यादा ले रहा है। तो मुझे इसको रीनेम करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर आएंगे, इस पर डबल क्लिक आपको करना है और सिंपल ये आपको यहाँ से हटा देना है। ईयर आ गया हमारे पास में। ठीक है, और इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से। इसको मैं इधर ड्रैग कराऊंगा, अभी ये उधर खिसक रहा है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके कर लेते हैं सारे चीज़ों को, कोई बात नहीं है। और
इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको हल्का सा इधर कर देता हूँ। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, और इसको हल्का सा इधर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर टेबल भी बन के हो गई है तैयार, ठीक है। तो अभी हमारे डैशबोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर अपना फ़िल्टर पैनल को रेडी करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद उसमें लिखता हूँ मैं फ़िल्टर पैनल, इसकी हेडिंग में दे देता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में और समझ में भी आए कि ये मतलब क्या एरिया क्या है ये। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़िल्टर पैनल। इसका जो साइज़ है उसको बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं बोल्ड करता हूँ। और यहाँ पर इसका मुझे कलर जो है उसको चेंज करना है। फ़िल्टर का कलर मैं रखता हूँ येलो और पैनल को मैं करूँगा ग्रीन। तो यहाँ पर आपको ले लेना है ग्रीन कलर, राइट। तो ग्रीन कलर, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसको उठा करके यहाँ पर प्लेस करा दूँगा मैं, ठीक है। ये मैंने प्लेस करा दिया यहाँ पर। और इसके बाद अब मुझे अपने स्लाइसर्स को इंसर्ट कराना है यहाँ पर, ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर की साइड में कर लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे अपने जो है 1 सेकेंड, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो स्लाइसर एक ले लेता हूँ। स्लाइसर को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे अपने डेटा को किस तरीके से फ़िल्टर कराना है, आउटलेट टाइप और आइटम फैट कंटेंट, इन 3 मुझे ये फ़िल्टर्स लगाने हैं अपने डेटा को फ़िल्टर कराने के लिए। तो सबसे पहले आउटलेट टाइप को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइसर सेटिंग में जाऊँगा, वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन का यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। स्लाइसर सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हेडर में जा कर के, स्लाइसर हेडर में जा कर के इसका फ़ॉन्ट जो है उसको चेंज कर दूँगा, सेमी बोल्ड, और इसको मैं बोल्ड करूँगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ, जो इसकी वैल्यूज़ में जाऊँगा, वैल्यूज़ में जाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर दूँगा येलो में, ठीक है। और इसका साइज़ बढ़ा दूँगा थोड़ा सा और इसको मैं बोल्ड कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा मैं वैल्यूज़ का, और इसको रिसाइज़ कर लेता हूँ। और रिसाइज़ करने के बाद में यहाँ पर सिंपल प्लेस करा देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको प्लेस करा दिया। अब कंट्रोल C से कॉपी करके मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लूँगा और 3 स्लाइसर अपने बना लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 2 हो गए, अब मुझे एक और चाहिए, तो एक और भी आ गया है और यहाँ पर इसको प्लेस करा दूँगा। तो गाइज़ मैं कट कॉपी पेस्ट का इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें टाइम का ना बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है टाइम की, कि आपको बार बार सेम चीज़ें फॉर्मेट नहीं करनी होती, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसमें क्या करूँगा, आउटलेट टाइप की जगह आउटलेट साइज़ को रख दूँगा, क्योंकि अब देखो मुझे इसकी ना फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ी बार बार। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और इसकी जगह आइटम फैट कंटेंट को रख दूँगा। तो ये सिंपल मैंने यहाँ पर आउटलेट टाइप की जगह आइटम फैट कंटेंट को रख दिया, ठीक है। तो हमारा फ़िल्टर पैनल भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दूँगा, आप लोग देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग लिख भी सकते हो आप लोग अपने चैनल का नाम, या फिर अपना लोगो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ,
टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेवलप्ड, यहाँ पर लिख दूँगा मैं डेवलप्ड बाय, एंटर मार के नीचे आऊँगा AB टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करूँगा, पहले सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ 18 और इसको बोल्ड कर देंगे। कलर जो है AB टेक्नोलॉजीज़ का, हाँ इतने को इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसके कलर को रेड कर दूँगा। ठीक है, कलर को रेड करने के बाद मैं इसका साइज़ को एडजस्ट करके मैं सिंपल यहाँ पर ले आता हूँ। 1 सेकेंड, इसको मुझे सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा कम करना है यहाँ पर। ठीक है, और इफ़ेक्ट में जा कर के इसके बैकग्राउंड को मैं ऑफ़ कर दूँगा। ठीक है, हाँ अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और फाइनली गाइस हमारा जो डैशबोर्ड है वो बन करके हो चुका है एकदम रेडी। ठीक है, तो आइए इसकी एक बार ना वर्किंग देख लेते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आउटलेट टाइप में जा कर के ग्रोसरी स्टोर को सेलेक्ट करूँगा, तो हमारा जो डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़िल्टर होकर के हमारे सामने आ जाएगा। देखा, सारे का सारा जो हमारा डेटा है वो फ़िल्टर आउट हो चुका है। यहाँ पर सारे कार्ड्स में अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी हैं उस स्टोर के अकॉर्डिंग, और सारे यहाँ पर चार्ट्स जो हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। राइट, तो हमारा जो ये डैशबोर्ड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ये एक डायनेमिक डैशबोर्ड है गाइस, जो कि आपके सिलेक्शन के ऊपर काम करता है। राइट, ऐसे ही आप आउटलेट साइज़ के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फ़िल्टर करा सकते हो और आप आइटम फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर इन बटन्स का भी आपने रोल देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन किए हैं। राइट, तो ये आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है इस डैशबोर्ड के अंदर। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना वीडियो को, क्योंकि इससे हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हो। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलना। और इस तरीके से डैशबोर्ड हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।